नमस्कार दोस्तों, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का कुछ अंश। संजय उवाच तं तथा कृपयावेष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयि उपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षं पीह लोके हत्वार्थकामानस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। न च एतद् विद्वः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वान जिजीविषाम अस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। मैं अब आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकोच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ सपत्नं रिद्धं राज्यं सुराणाम अपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूँगा। संजय उवाच एवमुक्ता हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्द
मुक्ता तूष्णी बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं को दमन करने वाला अर्जुन श्री कृष्ण के से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादानस्य भाषसे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए शोक करते हैं न ही मृत के लिए। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन्नथ्या देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है, और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगम अपायिनो अनित्यास्तान् तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दुष्टो अन्तः त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको कंटिन्यू रखने के लिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। धन्यवाद।